हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? लीवरेज एनालिसिस। बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए। बहुत इसकी जो कैलकुलेशन है एग्जाम में जो होती है कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं वो डिस्कस किया जाता है। लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं लीवरेज एनालिसिस होता क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्म के अंदर एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से चेंजेस आते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? लीवरेज। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट का चेंज होगा तो लीवरेज होगा, अदरवाइज अगर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस नहीं है तो लीवरेज होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो फिक्स्ड लीवरेज पढ़ना ही क्या है? लीवरेज का मतलब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसी इम्पैक्ट को एनालाइज करना ही क्या कहलाता है? लीवरेज एनालिसिस। तो लीवरेज एनालिसिस में तीन बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑपरेटिंग लीवरेज की हम बात करेंगे इसी टॉप चैप्टर में, एक आज हम फाइनेंशियल की बात करेंगे और हम कंबाइंड की बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, लीवरेज एनालिसिस में फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, उसे हम क्या करेंगे? लीवरेज कहलाते हैं। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं हुआ, तो कोई भी लीवरेज होने के चांसेस नहीं रहते। और कॉस्ट आपने पढ़ा था, कॉस्ट आर टू टाइप्स, मोस्टली मेनली टू टाइप्स है। क्या क्या? एक फिक्स्ड, एक वेरिएबल। आपने ये तो पढ़ा था, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वेरिएबल होता है, और एक होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, जिसमें दोनों रहता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से चेंजेस आना ही क्या कहलाता है? लीवरेज कहलाता है। तो पहले मैं इसको एक टेबल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, बिल्कुल एनालाइज करके बताऊंगा, तब वो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, सपोज मैं लिख दूं सेल्स, सपोज सेल्स दे रखी है 10,000 रुपये की, तो ये लीवरेज होता ही क्या है? ये भी बिल्कुल वही बताता है, चेंजेस बताता है। जो चेंजेस को कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा, फिक्स्ड कॉस्ट की चेंजेस का, वेरिएबल कॉस्ट की चेंजेस का, वो क्या कहलाता है? लीवरेज। सेल्स आपका 10,000 है सपोज, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपने वेरिएबल कॉस्ट लिखा 6,000 रुपये, कितना आ गया आपको कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन आ गया 4,000, माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 2,000 रुपये। ये आपका क्या आ गया? देखो, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दिया फिक्स्ड कॉस्ट। यहां पर आप ध्यान देना, ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है, ये किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट किसका पार्ट है? दोनों के दोनों जो ये पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये दोनों है आपके ऑपरेटिंग की एक्टिविटी के। इसे बोलेंगे हम EBIT, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट, PBIT लिख सकते हो इसे आप, PBIT लिखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी आपके पास केवल क्या निकला है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट आपने कमाया? 2,000 रुपये। अभी सबसे, अब इसके बाद क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। सबसे पहले जाता है इंटरेस्ट, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पे लगता है? डिवेंचर्स पे, बैंक लोन वगैरह पे। सपोज हमने मान लिया 1,000 रुपये, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले, और मान लो टैक्स जो आपका 50% है, 500 रुपये, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, सपोज नंबर ऑफ शेयर है 1000, तो क्या आ जाएगा? EPS, अर्निंग पर शेयर, 500 डिवाइड बाय 1000। तो ये आपने देखा था, सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिर प्रॉफिट बिफोर इट, फिर हमने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर क्या आया? PBT, और फिर आया PAT। तो देखो, कुछ पार्ट को मैं इसमें सर्कल कर रहा हूं। कंट्रीब्यूशन, PBIT, इसे PBIT बोलते हैं और EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBT। और एक PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो मैंने यहां पर किस किस को सर्कल किया है? आप सब सर्कल पे ध्यान देना, पहले कंट्रीब्यूशन, PBIT और PBT और PAT की बात किया है। तो पूरा अब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, इस एनालिसिस को ही मेजर करेंगे, इस एनालिसिस को देखेंगे, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में डिस्कस क्या करना था। तो लीवरेज
समझ में आया लिवरेज क्या है? जो भी चेंजेस आते हैं उसी को एनालाइज करना ही क्या कहलाता है? लिवरेज एनालिसिस। ऑपरेटिंग की वजह से चाहे फाइनेंशियल की वजह से जो भी चेंजेस वगैरह है, तो सेल्स माइनस क्या? वेरिएबल कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस किया? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया। आपको यहाँ पर 3 तरह के लिवरेज डिस्कस करने हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज, चेक करते हैं कि ऑपरेटिंग के वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। EBIT चाहे PBIT, बात है कि ध्यान दो इस पर, PBIT लिख लो चाहे EBIT की बात कर लो, EBIT। सेकंड होता है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल में ध्यान दो, फाइनेंशियल में क्या लिखते हैं? PBIT या EBIT लिख लो, EBIT डिवाइड बाय PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो लास्ट वाला है कंबाइंड लिवरेज, एक साथ लिवरेज की बात की जा रही है। और ये बहुत इजी चैप्टर भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। केवल आपको बेसिक 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ आपको ज़्यादा इसमें यूज नहीं करना है। देखो कंबाइंड का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल। फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज। अब यहां से भी एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। कैसे? ऑपरेटिंग का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT मल्टीप्लाई फाइनेंशियल। फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइड बाय PBT। EBIT से बेटी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कोई डाउट इन फॉर्मूलों में किसी को? कोई समस्या? तो आपने क्या सीखा? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड, और आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया है। अब इस एनालिसिस को थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे। पहले से कॉपी करो टेबल, मैंने टेबल लिखा। अब टेबल लिखने के बाद अब कुछ चेंजेस करते हैं, उसको हम चेंज का इफेक्ट देखते हैं। सपोज आपकी सेल 20% इंक्रीज हो जाए, पहले तो उस पर सर्कल लगा लो जिसमें मैंने पहले सर्कल लगाया था, PBT और एक PAT। देखो क्या बताया मैंने, अगर आपकी सेल 20% इंक्रीज हो जाए तो 10,000 का 20% 2,000 इंक्रीज हो, कितना हो जाएगा सेल? 12,000। सपोज पहले सेल कितनी करते थे? 10,000, और कितने करने वाले हो? 12,000 सेल करने वाले हो। आपकी 20% सेल इंक्रीज हो रही है, तो देखो जब सेल इंक्रीज करोगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे किसका खर्चा पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट। आपका 20% वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। 6,000 का 20% होता है 1200 ऐड कर दो तो 7200 आ जाएगा। इस बार कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? चेक करो, 0 0 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4,800 रुपये। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी आपका कितना इंक्रीज हो रहा है? 4,800, 20% इंक्रीज हो रहा है। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट, आप चाहे 10,000 की सेल करो चाहे 12,000 की सेल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहने वाली है। चाहे सामान आप 10,000 का बेचो, चाहे 12,000 का बेचो, चाहे 1.5 लाख का बेचो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस चेंज नहीं होंगे, वो खर्चे आपको देने पड़ेंगे। यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, नील। 2,000 कितना आ गया आपका? ये 2,800 रुपये। 2,800 और इंटरेस्ट। एक बात बताओ, आपका इंटरेस्ट पहले भी 1,000 जाता था और अभी भी कितना जाएगा? 1,000 ही जाने वाला है, क्योंकि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना। फर्क क्या पड़ने वाला है? यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका फर्क देखा, आपने सेल ज़्यादा करी है, सामान ज़्यादा बनाया और ज़्यादा बेचा है, इंटरेस्ट पे नहीं है। इंटरेस्ट वाला तो क्या कहेगा, भैया मुझे तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट चाहिए 10% के हिसाब से, जितना मैंने तुम्हें पैसा ब्याज पे दिया है, उसे अपने काम से मतलब है। 5%, 4%, 3%, 10%, उससे अपने प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। चाहे तुम प्रॉफिट कमाओ चाहे लॉस कमाओ, हमें अपने क्या चाहिए? हमें भैया मेरा इंटरेस्ट चाहिए। तो 1,000 का इंटरेस्ट 1,000 रहेगा, या 1,800। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट आपका यहाँ पर भी है और फिक्स्ड ये भी तो है इंटरेस्ट। इनके वजह से जो चेंजेस आता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इट इज़ कॉल्ड लिवरेज एनालिसिस। पूरा अगर इसमें चेंजेस नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे उसे? तो लिवरेज ही नहीं है। देखो अब पहले आपका PBT कितना आ गया है? 1,800। यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है? 80%। चेक कर लो। टैक्स 1,800 का 50% 900, ये कितना आ गया? 900 रुपये।
देखो पहले आपने प्रॉफिट कमाया 500 और अब कितना कमा रहे हो 900, सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे, क्योंकि आपकी सेल 2000 ज़्यादा हो गई है। तो 2000 की सेल बढ़ने से प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है 400। तो आपने इम्पैक्ट देखा, केवल कहाँ का इम्पैक्ट पड़ा, कंट्रीब्यूशन में चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई चेंज रहा नहीं, ये 2800। यहाँ पे कितना चेंज आ गया ईबीटी, ये भी आपका 80% नहीं है 40%, सॉरी। देखो ये 20% चेंज हुआ, ये 40% हुआ और ये कितना हो गया 80% चेंज हुआ। यहाँ पर कितना हो रहा है, ये 900 500 से 900 हो गया, ये भी हो गया आपका 90% चेंज, 90% इंक्रीज हो गया, सॉरी 90 नहीं 80%। तो पहले इस एनालिसिस को लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए आप कुछ इसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज, फॉर्मूला क्या सीखा आपने ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। जो कंट्रीब्यूशन चेक करो कितना है 4000 और डिवाइड बाय कितना करना है 2000। तो 4000 डिवाइड बाय 2000 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2। तो अगर हम ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें कितना चेंज हो रहा है 2 आ रहा है। देखिए इसका एक फॉर्मूला और ये भी होता है, क्या, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, चाहे वेरिएबल कॉस्ट चाहे कंट्रीब्यूशन। आप कुछ भी लिख दो डिवाइड में सेल का चेंज लिख दो, परसेंट वेरिएबल चेंज कॉस्ट का लिख दो चेंज, या कंट्रीब्यूशन का चेंज लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, कितना परसेंट चेंज होगा ईबीआईटी में 40%, डिवाइड बाय चाहे कंट्रीब्यूशन का देख लो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट का देख लो और चाहे आप सेल्स का देख लो, तीनों का ही 20% है। चेक करो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, चाहे यहाँ भी 20, कुछ भी रख दो इसके नीचे, क्या आ जाएगा 2, सेम आ रहा है। लेकिन आपके लिए ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करना है केवल इसमें आपको, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, पहले नोट करो इसे। हमें पढ़ना है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, क्या लिखवाया था, ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी। तो लिखो ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, कितना आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 1000। चेक करो 2000 डिवाइड बाय 1000, आपके पास आंसर कितना आ गया 2। ये बहुत इजी था, आपने केवल क्या करना है, ईबीआईटी की वैल्यू डिवाइड बाय पीबीटी की वैल्यू हो गया। लेकिन इसका एक फॉर्मूला ये भी है, परसेंटेज चेंज इन पीबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन पीबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। आपका पीबीटी में कितना चेंज हुआ है चेक करो 80%, और ईबीआईटी में चेंज हुआ है 40%। देखो सेम आंसर ही आ जाएगा, लेकिन आपके लिए ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है, ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, दिस अपॉन में दिस। अब लास्ट कौन सा रह गया, कंबाइंड लिवरेज। तीसरा लिवरेज जो आपको पढ़ना है, कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड के लिए चाहे आप क्या कर लो, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज कर लो। तो इसका फॉर्मूला इसकी वैल्यू हो गई थी 2, और इस फाइनेंशियल का आंसर कितना आया था, इसका भी 2 आया था, इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, इसकी जगह लिखेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल क्या लिखेंगे ईबीआईटी अपॉन पीबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय पीबीटी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 4000 और पीबीटी 1000, 4000 डिवाइड बाय 1000 कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। तो आपके लिए दोनों ही इजी है, चाहे आप दोनों की मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीबीटी करके कर लो। समझ में आया, इसे नोट करो।